सुना है तूने कागजों में कुछ तरक्की के शहर बसाए हैं। सुना है तूने कागजों में कुछ तरक्की के शहर बसाए हैं, पर सच तो यह है कि तूने गांव के गांव रुलाए हैं। राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़वाया गया वो भ्रम पैदा करने वाला था, वो दिशाहीन था और दोहराव युक्त था। फतेहपुर गए और फतेहपुर में जाते जाते उन्होंने चुड़ैला पीएससी का उद्घाटन कर दिया। चिकित्सालय बनवाए, हमने भी चिकित्सालय बनवाए। नया क्या किया है? हमारी सरकार ने प्रयास करा, कड़े कानून बनाए, लेकिन हम लोग नहीं रोक पाए। और मैं कहती हूँ इस मंच पे, इस सदन के अंदर दावे से कि आप भी पेपर लीक को नहीं रोक पाए हैं। समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। अब झुंझुनू ही नहीं, भारत के लिए बनेंगे खास। अब ना थकेंगे ना रुकेंगे हम। एक नई पहचान, वही पुराना विश्वास। अध्यक्ष महोदय, चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। सुना है तूने कागजों में कुछ तरक्की के शहर बसाए हैं। सुना है तूने कागजों में कुछ तरक्की के शहर बसाए हैं, पर सच तो यह है कि तूने गांव के गांव रुलाए हैं। पेपर चोरी के नाम पर तुम सत्ता में तो आ गए हो। अब यह तो बता दो इन 2 वर्षों में कितनी OMR शीट में नंबर बढ़ाए हैं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने बहुत धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुना। इस अभिभाषण को जिस खास ढंग से डिजाइन करा गया है, उसमें संख्यात्मक आंकड़े ज्यादा दिए हैं और संख्यात्मक आंकड़ों के द्वारा सरकार ये बताना चाहती है कि पिछले 2 साल के अंदर हमने राजस्थान में कितने काम करवाए। मैं समझती हूँ अध्यक्ष महोदय कि महामहिम राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़वाया गया वो भ्रम पैदा करने वाला था, वो दिशाहीन था और दोहराव युक्त था। आंकड़ों के माया जाल में फंसाकर आपने जो यहाँ पर 1 साल की अपनी सरकार ने क्या किया और आगे क्या करेगी उसके बारे में बताने की कोशिश करी, जो हकीकत से परे दूर है। अध्यक्ष महोदय, आसमान में जब पक्षी उड़ता है तो आपने देखा होगा वो कभी आसमान को नहीं देखता, और जो जानवर जमीन पर विचरण करते हैं आपने देखा कभी वो आसमान की तरफ देखते हैं? वो नहीं देखते हैं, उनका ध्यान जमीन पर रहता है। हमारे 5 साल के शासनकाल के अंदर हमने भी सड़कें बनवाई, इन 2 साल के कार्यकाल में आपने भी सड़कें बनवाई। हमने भी अस्पताल खुलवाए, आपने भी अस्पताल खोले। हमने भी पंचायत समितियां बनवाई, आपने भी पंचायत समिति बनाई। आपने चिकित्सालय बनवाए, हमने भी चिकित्सालय बनवाए। नया क्या किया है? आज जो प्रदेश की हालत है, जिस तरीके से अराजकता का वातावरण बना हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, सर्दियों के मौसम में गांवों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बिजली मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम चारों तरफ अशुद्ध वातावरण। हम हमारे राजस्थान के लोगों को, यहाँ की जनता को शुद्ध वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध दवाई नहीं दे पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम बात करते हैं विकसित भारत की और 2047 की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार जब आई सत्ता में तो पेपर लीक के मामले को लेकर युवाओं और बेरोजगारों की भावनाओं को भड़काकर आप लोगों ने वोट प्राप्त करे। आप सत्ता में आए,
कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार ने प्रयास करा, कड़े कानून बनाए, लेकिन हम लोग नहीं रोक पाए। और मैं कहती हूं इस मंच पे, इस सदन के अंदर दावे से कि आप भी पेपर लीक को नहीं रोक पाए हैं। बड़ी बातें करते हैं। मैंने अपने सत्ता पक्ष के लोगों को सुना। सत्ता पक्ष के लोगों के पास अभिभाषण पर बोलने को कुछ नहीं था। वीबी जी राम जी, क्योंकि उसमें राम जी हैं, या पेपर लीक, ये दो ही मुद्दे थे जिस पे पूरे सदन के अंदर चर्चा हुई इन 4 दिनों के अंदर। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। पेपर लीक की आप बात करते हैं। 7 सितंबर 2025 को जोधपुर के खेतेश्वर स्कूल के अंदर आरपीएससी द्वारा 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को खाली अवस्था में मिले। अभ्यर्थियों का यह मानना था कि उन पेपर को खोला गया है, उसकी फोटो खींची गई है और उसको वापस टेप से चिपकाया गया है। अभ्यर्थियों ने शोर करा, उसकी शिकायत करी, तो वहां पर सीसीटीवी की निगरानी का हवाला देकर कि इसको सख्त किया जाए, उसको इतिश्री कर दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड पर आते हैं। 29 जनवरी 2014 को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यह भर्ती बोर्ड बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले एसओजी ने इस बोर्ड के 3 कर्मचारी और कुछ अधिकारियों को, कुछ लोगों को गिरफ्तार करा और उन पे आरोप था कि 2018 की भर्ती के अंदर 38 अभ्यर्थी जिन्होंने नकल करी, ओएमआर शीट में परिवर्तन करा, नंबर बढ़वाए और फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त करी, उनको गिरफ्तार करने का काम करा। अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि ये जब तक गिरफ्तार हुए उससे पहले तक वो इस बोर्ड के अंदर थे और इस बोर्ड के तीनों अधिकारी गिरफ्तार होने से पहले इस बोर्ड में काम कर रहे थे। इस बात की क्या गारंटी है कि पिछले 2 वर्ष के अंदर इन्होंने इन भर्तियों में कोई धांधली न की होगी? ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी एक के दल की सरकार आती है तो यही लोग बेईमानी करते हैं और किसी दूसरे दल की सरकार आती है तो ये ईमानदार हो जाते हैं? मुझे इन पे शक है कि आपने जो पिछले 2 साल के अंदर जो भर्तियां करी है उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई, इस बात पे मुझे शक है। सभापति महोदय, पिछले 1 वर्ष के अंदर आरपीएससी और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के एक तुलनात्मक विवरण मैं सदन में रखना चाहती हूं ताकि हमारे युवा बेरोजगार लोगों को और सदन को पता चले कि किस तरीके से धांधली हुई है। सभापति महोदय, खेजड़ी को लेकर आप लोगों ने पूंजीपतियों को खुश करने के लिए सौर ऊर्जा का जो जिक्र बार बार अभिभाषण में किया गया है और विंड पावर को लेकर हजारों खेजड़ियों को काटने का काम जो राजस्थान के अंदर चल रहा है उसके प्रति लोग आक्रोशित हैं, इसलिए वो धरने पर बैठे हैं। जिस वृक्ष को हम लोग देवतुल्य मानते हैं उस वृक्षों की कटाई हजारों की तादाद के अंदर हो रही है, हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सभापति महोदय, इस पे सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार को चाहिए तो ये कि जो खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है उनकी जगह वापस हजारों की तादाद में वो पौधे लगाए जाएं, उन पेड़ों को संरक्षित किया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार बिल्कुल मौन है, इनकी तरफ से एक भी लाइन इस सदन के अंदर नहीं आई, ना अभिभाषण के अंदर आई है। सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आती हूँ, झुंझुनू जिले से, वहां पे अवैध कटाई चल रही है और हरियाणा के अंदर उनका काला धंधा चल रहा है। हजारों की संख्या के अंदर पेड़ काटकर हरियाणा की सीमा के ऊपर उनको बेचा जा रहा है। वहां पर मंडी लगती है सिंघाना के अंदर, बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा झुंझुनू बॉर्डर के ऊपर खेजड़ी की तस्करी के लिए मंडी लगती है और वहां पर खेजड़ी की तस्करी होती है बिल्कुल प्रशासन की नाक के नीचे। सभापति महोदय, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो तस्करों को संरक्षित कर रहे हैं और इस तरीके से खेजड़ी की तस्करी हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं जो जिले के अंदर कांग्रेस के टाइम काम शुरू हुए उन कामों के उद्घाटन के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीएससी का उद्घाटन उन्होंने 3 बार तो कर दिया, एक ही पीएससी का। वो मंडरेला गए, मंडरेला जाके उन्होंने चुड़ैला पीएससी का उद्घाटन,
वो मंडावा आए क्योंकि महल और राजघराने की पार्टी है, तो गढ़ के अंदर गए और गढ़ से उन्होंने चुड़ैला का पीएससी का उद्घाटन कर दिया। फिर वो फतेहपुर गए और फतेहपुर में जाते जाते उन्होंने चुड़ैला पीएससी का उद्घाटन कर दिया। मेरे मंडावा के अंदर सीवरेज का काम जो हमारे इस टाइम पे मंजूर हुआ, शुरुआत हुई, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री महोदय से, सीवरेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री महोदय से बाड़मेर में करवाया जाता है, बांसवाड़ा में।